प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बिहार में प्रचंड गर्मी है। सुबह 9 बजे निकलने के साथ ही आपको गर्मी का एहसास हो जाएगा और शाम 5 बजे तक गर्मी का प्रभाव भी है। स्थिति विकराल रूप ले रहा है। ठीक है, अभी कुछ नियंत्रण में है, लेकिन आगे क्या होगा, गर्मी का प्रकोप कैसे कैसे बढ़ेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिहार के स्कूलों की स्थिति को आप देखिए, जर्जर भवन है। कई कई जगहों पर तो स्कूल ढंग से बना ही नहीं है। कहीं दरवाजे नहीं हैं, कहीं खिड़की नहीं है, कहीं छत अनुकूल नहीं है। उस हालात में बिहार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बच्चे तो पढ़ने आते ही हैं। बिहार के बच्चे लगनशील हैं। बिहार के शिक्षक भी उतना ही लगनशील हैं। वो इस परिस्थिति में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे धन्य हैं। लेकिन स्कूल में न अच्छी बाथरूम की व्यवस्था है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, और न ही कहीं कहीं लू से बचने के कोई कारगर उपाय हैं। फिर भी बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल का सारा कामकाज हर दिन की भांति हमेशा की तरह सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। शिक्षकों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और बच्चे भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, आ रहे हैं। सरकार को स्कूल के भवनों पर, उसके खिड़की दरवाजे पर भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि लू के वक्त अगर दरवाजे बंद कर लिए जाएं और पंखा चलता रहे तो कुछ राहत हो जाती है। कई जगह तो बिजली भी नहीं है, कई जगह कुछ और समस्या ही समस्या है। फिर भी शिक्षक प्रतिदिन समय से अपना काम कर रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं, पढ़ाई चालू है। मित्रों, आप सरकारी भवनों का अगर अवलोकन करें, देखें, तो आपको महसूस होगा पुराना सचिवालय, नया सचिवालय, निर्माण भवन, सिंचाई भवन, ये सब भवन लगभग वातानुकूलित हो चुके हैं, एयर कंडीशन हो चुके हैं। वहाँ चपरासी भी अब एयर कंडीशन में बैठते हैं। ये अच्छी बात है, उनका भी शरीर है और ज़्यादा गर्मी बिहार वालों को बर्दाश्त भी नहीं होती है। ये अच्छी बात है। उसी की अपेक्षा स्कूल की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। विपरीत परिस्थिति में शिक्षक आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। आपदा प्रबंधन ने एक चिट्ठी निकाली है कल ही। उसके अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं और गृह विभाग के भी अभी चार्ज में हैं। बहुत ही लायक आदमी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उन्होंने आज एक चिट्ठी निकाली है आपदा प्रबंधन की तरफ से कि लू चरम सीमा पर होने के कारण स्कूलों को सुबह कक्षाएं ली जाए, समय के पूर्व आप अल्पकालीन छुट्टी की घोषणा कर दें, या आप ग्रीष्मकालीन अवकाश भी घोषित कर सकते हैं। उन्होंने जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आप समीक्षा करके निर्णय लें कि स्कूल या तो सुबह हो या अल्पकालीन के लिए बंद कर दिए जाएं या गर्मी की छुट्टी के लिए बंद कर दी जाए। पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, ORS वगैरह वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, और स्कूल के इर्द गिर्द प्रचार और प्रसार किया जाए कि लू के से बचने के क्या क्या उपाय हैं और कैसे बचा जाए। मान्यवर, ये होती है सरकार की पहल। अगर कोई योग्य, कर्मठ और ईमानदार ऑफिसर है तो ये उसका दायित्व बनता है कि समाज में लोगों को तकलीफ न हो,
वे परेशानी से बचें, लू से कैसे बचें, उसका निदान क्या हो, वो सारी बातें आ गई हैं। हर विभाग के लिए उन्होंने विशेष निर्देश दिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा विभाग अपनी जिद पर कायम है। उसके जिद के आगे बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, अब तो महामहिम राज्यपाल महोदय भी नतमस्तक हैं। इस कहते हुए कोई मुझे शर्म नहीं हो रही है। क्या स्थिति हो गई है, आप खुद सोचिए। मंत्री चुप, दो उप मुख्यमंत्री चुप, महामहिम हतप्रभ हैं कि बिहार में हो क्या रहा है। चुनाव का वक्त है, फिर भी डंके की चोट पर शिक्षा विभाग को चलाया जा रहा है। धन्य है विभाग में काम करने वाले लोग। ऐसा नहीं है कि सचिवालय के लोग प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं, शिक्षक और बच्चे तो हो ही रहे हैं। अब तो सचिवालय में जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं वे भी प्रताड़ित हो रहे हैं और बाप बाप कर रहे हैं। लेकिन वे क्या करें, एक व्यक्ति हाके जा रहा है और लोग हकाए जा रहे हैं। खैर मित्रों, सबको सतर्क होने की जरूरत है, सरकार को सचेत होने की जरूरत है। सरकार को मुख दर्शक बने रहना ये अच्छी बात नहीं है। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग में खासकर शिक्षकों में 50% आरक्षण है, 50% महिलाएं हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो महिलाएं 9 बजे के पूर्व यानी 7:30 बजे घर छोड़ती हों और 6:30 7 बजे घर पहुंचती हों, वे महिलाओं की मनस्थिति अभी क्या है। पहले उनका ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर लगा रहता था, अब वो टकटकी लगाए रहती हैं कि गेट पर कौन आया, देखो कौन आया। ये पढ़ाई पर क्या ध्यान देंगी, आप खुद सोचिए मान्यवर। शिक्षकों का मूल काम बच्चों को पढ़ाना है और आज मूल काम अपनी उपस्थिति पहले दर्ज कराना है और टकटकी लगाए देखना है कि गेट पर कौन आया, कौन पूछने आया, किस कागज पर हस्ताक्षर करने हैं, फोटो खींचना है, वीडियो बनाना है। समय इसी में कट रहा है। शिक्षा विभाग से मेरा निवेदन है कि शिक्षक एक पायलट की तरह है। पायलट बच्चों को पढ़ाने में लगना चाहिए, उसका मूल काम बच्चों को पढ़ाना होना चाहिए और आपका काम उस पायलट को मदद करना चाहिए, पीछे से सपोर्ट करना चाहिए ताकि शिक्षक अपने काम में लगे रहें और बच्चों को पढ़ाने में दिल लगाएं। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते थे, अभी जो स्थिति है उसमें क्या ही मना स्थिति है शिक्षकों की, आप शिक्षकों से मिल करके आप पूछ सकते हैं। इसलिए मित्रों, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि उन महिलाओं के बारे में भी सोचें जो समय पर तो जा रही हैं, समय से आ रही हैं और मध्यम लो मध्यम क्लास की महिलाएं हैं। कितना वेतन मिलता है आप जानते हैं। उस वेतन में परिवार भी चलाना है और घर का काम काज भी करना है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोना है, पोछा भी लगाना है और परिवार के लिए लगे रहना है। एक महिला होने के नाते आप किसी महिला शिक्षिका से पूछ लीजिए कि उसकी क्या स्थिति है। और पुरुष शिक्षक से भी मैं ये नहीं कहता कि वो परेशान नहीं है, उन्हें भी घर के काम के लिए राशन लाना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है, अन्य सारी ज़रूरत घर की जो होती है उसे उन्हें ही पूरा करना पड़ता है। उनके घर पर नौकर चाकर नहीं है। बड़े अफसरों के यहाँ जाइए, कोठी में कई माली हैं, कई ड्राइवर हैं, कई खाना बनाने वाले हैं, चपरासी हैं, जूता पोंछने वाले हैं।
आयरन करने वाले हैं, ये सच को मान लिया जाए तो बेहतर होगा। इसलिए मित्रों, गर्मी का समय है, थोड़ा मौसम पर भी रहम कीजिए, स्कूल के बच्चों पर रहम कीजिए और शिक्षक समाज के लोगों पर भी रहम कीजिए, यही कहना चाहूँगा। खैर, आप लोग खुद समझदार हैं, जो निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे। लगता है निकट भविष्य में आप अच्छा निर्णय लेंगे, शिक्षकों में भी खुशी होगी और बच्चों में भी खुशी होगी। अंत में हर बार की तरह इस बार भी मैं कहना चाहूँगा, मित्रों, मेरा नाम राजनंदन प्रसाद है, मेरे चैनल का नाम राजनंदन प्रसाद है। अच्छा लगे अच्छा लिखिए, गलत बोलूं खराब लिखिए, मुझे उसमें भी खुशी होगी। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।